हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MDCZ। मैं आज इस वीडियो में CW की नई सीरीज सुपरमैन एंड लुइस सीरीज के एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन और रिव्यू करने वाला हूँ, जहाँ मैं बात करूंगा इस सीरीज का बेस क्या है, क्लार्क केंट किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, सुपरमैन एंड लुइस का विलन कौन है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात ध्यान में रखो कि ये वीडियो 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और मराठी। बाकी 2 लैंग्वेजेस के वीडियोस के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, अगर आप चाहो तो वो जाकर चेक कर सकते हो, या फिर सीधे MDCZ चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहाँ पर आपको सभी वीडियोस इन तीनों लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग और कंटेंट टाइप के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किए हुए मिलेंगे। तो आपको क्या होगा कि अपने प्रीफर्ड लैंग्वेज में इस चैनल का कंटेंट देखना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही मार्वल और DC यूनिवर्स के डेली वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो जल्द से जल्द MDCZ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। अब आपका और वक्त जाया ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली हमें DC की नई लॉन्च हुई सीरीज मतलब सुपरमैन और लुइस का प्रीमियर मिल गया। ये 1 घंटे का एपिसोड है और सुपरमैन की ये फर्स्ट स्टैंडअलोन सीरीज है। हालांकि सुपरमैन पहले भी CW की सुपरगर्ल सीरीज में आ चुका है, लेकिन ये वाली थोड़ी डिफरेंट सीरीज है। ये सीरीज पूरी तरह से सुपरमैन के लाइफ पर बेस्ड है। उन्होंने हमें सुपरमैन की कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को दिखाया है, जहां वो अपनी नॉर्मल और सुपर हीरो लाइफ किस तरह से मैनेज कर रहा है और उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है ये दिखाया है। ब्रेकडाउन में आपको मैं वो सब एक्सप्लेन कर ही दूंगा। सुपरमैन के लाइफ का एक शॉर्ट वर्जन दिखा के इस प्रीमियर की शुरुआत होती है। उन्होंने हमें सुपरमैन के बचपन से लेकर उसका लव इंटरेस्ट मतलब लुइस के साथ शादी तक की जर्नी दिखाई है। उसके बाद मिस्टर लुइस सुपरमैन को हेल्प के लिए कांटेक्ट करते हैं ताकि वो रिएक्टर मेल्टडाउन के प्रॉब्लम से मेट्रोपोलिस को तबाह होने से बचा सके। सुपरमैन उस रिएक्टर के अंदर जाकर उन क्रैक्स को सील कर देता है। तभी वो समझ जाता कि ये कोई एक्सीडेंट तो बिल्कुल ही नहीं है, किसी ने ये जानबूझकर किया है। उसके बाद उसने पानी को फ्रीज करके उस फ्रोजन वाटर को रिएक्टर के अंदर डाल दिया ताकि उसका टेम्परेचर वो कम हो जाए और रिएक्टर कूल डाउन हो जाए। उसके बाद क्लार्क यानी कि सुपरमैन मिस्टर लुइस को इन्फॉर्म करता है कि यह अटैक किसी ने जानबूझकर किया है। बाद में हमें क्लार्क अपनी फैमिली के इश्यूज को डील करते हुए दिखता है। इन सुपर हीरो स्टफ की वजह से उसे उसकी पर्सनल लाइफ को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था और इसीलिए उसका उसके बेटे के साथ मतलब जॉर्डन के साथ बॉन्ड थोड़ा अच्छा नहीं था। जॉर्डन ये क्लार्क के 2 बेटों में से एक है। क्लार्क और लुइस को 2 बेटे हैं, जोनाथन और जॉर्डन। जोनाथन काफी कूल और अंडरस्टैंडिंग है नेचर में, वो बहुत सोशलाइज्ड है, लेकिन जॉर्डन ऐसा नहीं है। जॉर्डन सोशली उतना एक्टिव नहीं है। क्लार्क जॉर्डन के लिए और उनके बीच रिलेशन के बारे में थोड़ा चिंता में था। लुइस ने क्लार्क को उनके बच्चों को उसकी असली आइडेंटिटी को बताने का सुझाव दिया, लेकिन क्लार्क अभी रेडी नहीं था उसके बच्चों को यह बताने के लिए कि उनका फादर सुपरमैन है। यह जानकर वो दोनों कैसे फील करेंगे इस बात से क्लार्क थोड़ा वरीड था। उसके बाद मार्था, जो क्लार्क यानी कि सुपरमैन की माँ थी, उसकी डेथ हो जाती है। क्लार्क इस बात से बहुत इमोशनल हो जाता है। अब उस फ्यूनरल में जोनाथन और जॉर्डन सेरा कुशिंग से मिलते हैं। जॉर्डन को काफी हद तक सेरा कुशिंग पर कष्ट था। लाना एक क्लार्क की ओल्ड फ्रेंड है जो बैंक में काम करती थी। वो क्लार्क और लुइस को मार्था ने उनके साथ हुई डील के बारे में बताती। उसने उन्हें बताया कि बाकी लोगों को हेल्प करने के लिए मार्था ने उनके अपने फार्म के साथ क्या किया था। उन्होंने एक बड़ा लोन लिया था ताकि वो बाकी फार्मर्स की मदद कर सके। लाना ने उन्हें या तो वो लोन रिपे करने का या फिर वो उस फार्म को एक अच्छे प्राइस में बेचने का ऑप्शन ऑफर करती। दूसरी तरफ जॉर्डन, जोनाथन और सेरा उनके बार में घूम रहे थे। तभी जॉर्डन को उनका राउटर दिख गया और वो नेटवर्क इश्यूज को फिक्स करने के लिए ऊपर चढ़ गया, लेकिन एक्सीडेंटली वो नीचे गिर जाता है और ऊपर से उस पर वो मेटल के बड़े बड़े बार्स भी गिर जाते हैं। उससे पहले जोनाथन ने जॉर्डन पर जंप मार दी ताकि वो जॉर्डन को बचा सके। उसके बाद क्लार्क वहां पे आकर उनको बचाने के लिए उन बार्स को हटा देता है, लेकिन उसके बाद भी वो दोनों एकदम सही सलामत होते हैं, एकदम ठीक होते हैं। जोनाथन तो इस बात से एकदम ठीक था, लेकिन जॉर्डन को ये थोड़ा अजीब लगा, सो उन्होंने इस बांध को चेक करने का डिसीजन लिया। उसके बाद लुइस के डैड वहां पर आते हैं ताकि वो क्लार्क को सिक्योरिटी फुटेज दिखा सके। उन्होंने किसी को स्पॉट किया था जिसके पास सुपर स्पीड के पावर्स थे और साथ ही साथ उन्होंने कुछ क्रिप्टोनियन मार्किंग्स को भी देखा जिसमें कहा था कि यू आर नॉट अ हीरो कालेल। सो ये जो विलन है वो सुपरमैन को टारगेट कर रहा है और इसीलिए उसने रिएक्टर मेल्टडाउन क्रिएट किया ताकि वो सुपरमैन को बाहर ला सके। अगले दिन जोनाथन और जॉर्डन उस बांध के अंदर चले गए ताकि
वो उनके डैड ने जो हिडन सीक्रेट छिपा रखे थे उन्हें डिस्कवर कर सके। तभी उन्हें क्लार्क की वो स्पेसशिप मिली जिससे वो बहुत सालों पहले अर्थ पर आया था। उसके बाद वो अपने पेरेंट्स को इस बात के लिए कन्फ्रंट करने लगे। तभी क्लार्क ने उन्हें अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील कर दी और ये उसने क्यों उन दोनों से छिपा कर रखा ये भी एक्सप्लेन किया। लेकिन वो दोनों क्लार्क पर बहुत गुस्सा थे। क्लार्क को बहुत बुरा फील हो रहा था क्योंकि जब भी वो अपने फैमिली के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करता था तो सब कुछ उल्टा ही हो जाता था। लुइस ने क्लार्क को समझाते हुए उसे शांत किया। क्लार्क को अब एक और रिएक्टर मेल्टडाउन का सिग्नल मिला। लुइस ने उसे जाने के लिए कहा, लेकिन वो एक ट्रैप था। किसी ने सुपरमैन पर अटैक करने के लिए उसे यूज किया था। उसने सुपरमैन को वो दिखाई ना दे इसलिए लीड की प्लेसमेंट्स भी लगा दी। लेकिन सुपरमैन के साथ बात करते वक्त उसने कहा कि वो सुपरमैन को अच्छी तरह से जानता है। उसने बताया कि उसका वर्ल्ड तो डिस्ट्रॉय हो गया लेकिन वो वहां से किस तरह बच निकला। ये क्लियरली क्राइसिस ऑन द इन्फिनिट अर्थ के इवेंट्स को रेफर करता है जहां मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहाँ पे एंड में कुछ इसकी लिंक है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर ही दूंगा। सुपरमैन अब उस पर अटैक करने चल पड़ा लेकिन उसने इस मामले में सुपरमैन को आउटरन कर दिया। अब असली एक्शन शुरू हुई। वो दोनों फाइट करने लगे और एक पॉइंट पर उसने अपना क्रिप्टोनियन वेपन निकाला और सुपरमैन के चेस्ट में वो घुसा दिया और उसे स्पेस से नीचे फेंक दिया। सुपरमैन अब नीचे गिरने लगा था। दूसरी तरफ जॉर्डन कैंपिंग फायर के यहाँ सेरा से मिलने आ जाता है क्योंकि सेरा ने ही उसे इनवाइट किया था। उनके बीच एक अच्छा कन्वर्सेशन चल रहा था और एक पॉइंट पर जॉर्डन सेरा को किस करता है। तब जॉर्डन को पता चलता है कि सेरा का एक बॉयफ्रेंड है। उसके बॉयफ्रेंड ने जॉर्डन पर सेरा को किस करने के लिए अटैक कर दिया। तभी जोनाथन जॉर्डन को ढूंढते ढूंढते वहां पर आ जाता है और जॉर्डन की हेल्प करने के लिए बाकियों पर अटैक कर देता है। एक पॉइंट पर जॉर्डन और जोनाथन पर उन लोगों ने गैंग अप करके अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो जोनाथन को पीट रहे थे तभी जॉर्डन ने वो देख लिया और वो उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा सका। उसने अपने आंखों से एनर्जी बीम फायर कर दी और उसे एक छोटा सा ब्लास्ट हो गया, लेकिन किसी को भी ज्यादा चोट नहीं है। लुइस को एक्सप्लोजन के बारे में पता चलता है और वो क्लार्क को हेल्प के लिए पुकारती है। वो स्पेस से नीचे गिर रहा था लेकिन जब उसने लुइस की आवाज सुनी तब उसने अपनी चेस्ट में से उस क्रिप्टोनाइट डैगर को बाहर निकाल कर फेंक दिया और एक्सप्लोजन की जगह पर हेल्प करने चला गया। तब उन्हें पता चला कि वो जॉर्डन ही था जिसने जोनाथन को उस बार ने बचाया था। वो फर्स्ट टाइम था जब हमें जॉर्डन के पावर्स दिखे थे। वो पावर्स फिलहाल तो सुपरमैन जैसे ही दिख रहे हैं लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी हमें पता चल ही जाएगा। क्लार्क ने जॉर्डन को समझाते हुए उससे अच्छे से बात की और उसे प्रॉमिस किया कि वो अब से हमेशा उसके साथ रहेगा। उनके बीच के इश्यूज भी अभी सॉर्ट आउट हो चुके थे। क्लार्क और लुइस को पता चल गया कि मार्था एक्चुअल में क्लार्क को यहाँ स्मॉलविल में उसे उस फार्म पर रहने के लिए कहना चाहती थी ताकि वो अपनी लाइफ शांति से जी सके, और इसीलिए उन्होंने वो फार्म ना बेचकर वहां पे रहने का डिसीजन लिया। अब लास्ट पार्ट में हमें फाइनली पता चल ही जाता है कि वो विलन आखिर कौन है, उस मास्क के पीछे आखिर है कौन। वो है लूथर, मतलब लेक्स लूथर। लेकिन ये पूरी तरह से अलग है। उसके पास स्ट्रॉन्ग और एडवांस आर्मर है। वो पुराने लेक्स लूथर से काफी ज्यादा डिफरेंट है और ऊपर से वो थोड़ा ओल्डर भी लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लूथर किसी दूसरे यूनिवर्स का है। क्राइसिस ऑन द इन्फिनिट अर्थ के इवेंट के बाद उसका वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन वो किस तरह से बच गया। जब उसे पता चला कि सुपरमैन जो कि उसका कट्टर दुश्मन है वो भी यहाँ पर इस वर्ल्ड पर जिंदा है, उसने तब सुपरमैन के साथ अपना रिवेंज लेने का फैसला कर लिया। अगले एपिसोड्स में हमें कुछ और नए डिटेल्स भी मिल जाएंगे। उसके साथ ही हमें पता चलता है कि मॉर्गन एज जो कि गैलेक्सी होल्डिंग्स की कंपनी में मैक्सिमम शेयर होल्डर है, उसने सीक्रेटली मार्था ने जिस बैंक में लोन लिया था उसे खरीद लिया था, और ये वही जो मॉर्गन एज है जिसने क्लार्क को जॉब से हटवा दिया। सो मॉर्गन एज का कैरेक्टर भी थोड़ा विलेन टाइप लग रहा है। वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहा है। आगे हमें इस सब का पता चल ही जाएगा। अगले एपिसोड्स में हमें कुछ इस बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी। आप इस बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करो और बाकी डीसी फैंस तक इस वीडियो को शेयर करो। अगर आपको ऐसे डेली मार्वल और डीसी यूनिवर्स रिलेटेड वीडियोस मिस नहीं करने हैं तो जल्द से जल्द एमडीसीजेड चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। Now I'll see you in the next video. Till then, do whatever you want to do. Just be safe, don't hurt anyone, and be happy.